आइए अब दिल्ली की बात करते हैं, जहां की हवा तो जहरीली है ही। यमुना में तैरने वाली जहरीली झाग पर काफी राजनीति भी हो रही है। यमुना नदी में छठ से पहले झाग की सफाई के लिए केमिकल का इस्तेमाल किए जाने पर आप के बाद अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण को दूर करने के लिए मनुष्य के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच डाले गए केमिकल के बारे में इस गंभीर रिपोर्ट का तुरंत संज्ञान लिया जाए। छठ पर्व से पहले ये एक अति संवेदनशील विषय है। इससे पहले दिल्ली की सीएम ने यह दावा किया था कि यमुना पूरी तरह से साफ है, जिसके जवाब में आपने ये कहा था कि अगर यमुना साफ है तो सीएम 1 लीटर पानी पीकर दिखाएं। जो आपको यहाँ पर झाग दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के जो झाग हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो है तैयारी जो दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है। तमाम जो वहाँ पर भी आपको झाग नज़र आते हैं वहाँ पर इस तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसके कुछ दुष्प्रभाव जो हैं वो भी बताए जाते हैं। पल्ला यानी कि जहाँ से दिल्ली में यमुना एंट्री लेती है वहाँ से लेकर कालिंदी कुंज ओखला यहाँ तक जहाँ से यमुना दिल्ली से बाहर निकल जाती है, इन जगहों पर 1500 से ज़्यादा जो घाट हैं, कृत्रिम घाट या फिर इस तरह के जो यमुना के आसपास के घाट हैं वो बनाए जाएंगे और वहाँ पर लोगों को छठ पर्व मनाने का मौका दिया जाएगा। आज यमुना पहले से कई गुना ज़्यादा स्वच्छ है, साफ है, सुंदर है और हमने देखा कि कोई झाग जैसी स्थिति वहाँ नहीं है। लगातार सरकार अपना दायित्व निभा रही है। वही केमिकल जो दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के समय में हम लोग स्प्रे करते थे, डीफोमिंग एजेंट्स, उसको प्रवेश वर्मा कहते थे कि ये नदी में जहर मिला रहे हैं, सब लोग मर जाएंगे। वही बिल्कुल वही केमिकल आप स्प्रे कर रहे हैं। तो मैं रेखा गुप्ता जी से कहूँगा, रेखा गुप्ता जी चलिए मेरे साथ, चलिए प्रवेश वर्मा और 1 लीटर पानी पी लीजिए मेरे साथ यमुना का। अगर रेखा गुप्ता कह रही हैं साफ हो गया तो वो पानी पी लें, मैं मान जाऊंगा। 10 साल से चला रहे थे, उनसे पूछो, कुछ सोच के चला रहे हो, डाल रहे होंगे। जो 10 साल से डाल रहे थे, अगर वो आज सवाल उठा रहे हैं तो उन पर तो मुकदमा दर्ज करके उन्हें अंदर दे देना चाहिए कि 10 साल से तुम डाल रहे थे, तुम ही तो दवाई छोड़ के गए हो, हमने कौन सी खरीदी है, तुम्हारी पड़ी हुई डली है। निश्चित रूप से जो दिल्ली में और अन्य बहुत जल के बहुत सारे स्रोत हैं, हर स्रोत को ठीक किया जा रहा है और आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि पहली बार ऐसा होगा जब दिल्ली में छठ गरिमा, सम्मान और स्वाभिमान के साथ मनाया जाएगा। जब हम कर रहे थे ताकि छठ हो पाए तो आपने पूर्वांचलियों को गुमराह किया ताकि पूर्वांचली छठ ना मना पाए। आज आपने कहा कि साहब हमने यमुना साफ कर दी, तो इससे साफ पता चलता है कि आप झूठ बोलते हैं और आप पूर्वांचल विरोधी हैं। वैसे ये मामला राजनीति से अलग सेहत का भी है। सवाल ये है कि जिस केमिकल का छिड़काव हो रहा है क्या वो ठीक है? सुनिए इस पर हेल्थ एक्सपर्ट क्या कहते हैं। हम देख सकते हैं कि यमुना के ऊपर झाग बन गया है, उस झाग को हटाने के लिए डीफोमर लगाया गया है। डीफोमर का छिड़काव होगा। हालांकि डीफोमर के छिड़काव से झाग तो कम हो जाएगा, लेकिन इसमें सिलिका जो होता है वो मछलियों के लिए भी तो खतरनाक होता ही है। लेकिन ये जो निवारण है ये सिर्फ लक्षणात्मक निवारण है। हमें चाहिए एक समग्र निवारण जो यमुना के अंदर जो अपशिष्ट है उसको पूरी तरह से हटा सके।